महान संत थे। उन्होंने समाज में फैले जाति भेद, पाखंड, कर्म काम और धार्मिक आडंबर का कड़ा विरोध किया। वे कहते थे कि ईश्वर एक है और उसे न मंदिर में, न मस्जिद में, बल्कि मानव के हृदय में पाया जा सकता है। कोई कहे मैं हिंदू, कोई कहे मैं पीर, एक ही माटी, एक ही कुम्हार, एक ही सब कोई कहे मैं हिंदू, कोई कहे मैं पीर, एक ही माटी, एक ही कुम्हार, एक ही सब कबीरा सुन भाई साधु, भरम का तोड़ के तेरे भीतर बैठा साहब वही है रखवाला। एक नवजात शिशु को उसके जन्म के तुरंत बाद लहसारा के किनारे अकेले छोड़ दिया गया। वह नन्हा बालक भूख और असहायता से रो रहा था। तभी वहां से गुजरते हुए नीरू और नीमा की दृष्टि उस बालक पर पड़ी। अरे नीमा, जरा इधर तो देखो, तालाब के किनारे यह नन्हा सा बालक कौन है? अरे अरे, ये तो नवजात शिशु है, लगता है अभी अभी जन्मा है। देखो कितना रो रहा है। हे ऊपर वाले, कौन निर्दयी इसे इस सुनसान जगह पर छोड़ कर गया है? शायद ये ईश्वर की ही इच्छा है कि वह बालक हमें दिया, इसे घर ले चलते हैं। उन्हें क्या पता था कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि आगे चलकर संत कबीर के रूप में मानवता, प्रेम और सत्य का संदेश देने वाला महान संत बनेगा। गर्भवास के कष्ट में कीन्हा पक्का कौल, बाहर आकर भूल गया माया भई अनमोल। कबीर में बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा और गहन चिंतन की झलक दिखाई देने लगी थी। वे बार बार प्रश्न पूछते थे। माँ, मनुष्य इस संसार में क्यों आया है? उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है? और इसका ईश्वर से क्या संबंध है? नौ मास की कैद में तूने मालिक से किया करार, बाहर निकल भक्ति करूंगा तेरी, तू क्यों भूला इकरार। माया के इस जाल में अंधा भूले तू सिरजनहार। नौ मास की कैद में तूने मालिक से किया करार। उल्टा लटका कष्ट उठाया, पल पल सुमिरन कीन, जैसे ही धरती पर आया विषय वासना लीन। दौल वचन सब भूल गया तू, खाए जन्म की मार। नौ मास की कैद में तूने मालिक से किया कठिन करार।
वह दुनिया से समझौता कर लेता है। जो जाग जाता है